हमारे चैनल विश्व विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बांग्लादेश और भारत सीमा की अनकही कहानी पर चर्चा करेंगे। आपने कभी दुनिया के मैप को देखा है और उस पर बनी लाइनों के बारे में सोचा है? ये लाइनें, हमें बताया जाता है, बॉर्डर हैं। वे एक देश को दूसरे से अलग करती हैं, एक लोगों को दूसरे से अलग करती हैं। वे इतनी पक्की, इतनी फाइनल लगती हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको एक ऐसे बॉर्डर के बारे में बताऊं जो इतना अजीब, इतना पेचीदा था कि वह लाइन से कम और स्याही के छींटे जैसा ज्यादा था। भारत का एक टुकड़ा बांग्लादेश के अंदर तैर रहा था। बांग्लादेश का एक टुकड़ा भारत के अंदर एक आइलैंड था। कभी कभी भारत का एक टुकड़ा बांग्लादेश के एक टुकड़े के अंदर था, जो भारत के एक टुकड़े के अंदर था। यह एक पुरानी कहानी की पहेली जैसा लगता है ना? लेकिन हजारों लोगों के लिए यह पहेली लगभग 7 दशकों तक उनकी रोजमर्रा की कठोर रियलिटी थी। यह इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की कहानी है, एक भूली हुई जमीन और उन लोगों की जगह जो इतिहास की दरारों में रहते थे। कल्पना कीजिए कि आप एक गांव में जागते हैं और महसूस करते हैं कि नजदीकी मार्केट जाने के लिए आपको एक इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना होगा। अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए आपको गैरकानूनी तरीके से दूसरे देश में एंटर करना होगा। एक डॉक्टर को देखने के लिए आपको घुसपैठिया बनना होगा। यह किसी सस्पेंस फिल्म का प्लॉट नहीं था। यह छिटमहल या एन्क्लेव के निवासियों द्वारा जिया गया जीवन था, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच के लैंडस्केप में बिखरे हुए थे। ये जमीन के छोटे छोटे पॉकेट्स थे, ज्योग्राफिकल ऑडिटीज जो इतिहास की जल्दबाजी में की गई लिखावट से पीछे छूट गए थे। वे एक राष्ट्र के आइलैंड थे जो दूसरे के समुद्र में फंस गए थे, जिससे यह लगभग अविश्वसनीय लगता है। इन एन्क्लेव की कहानी सिर्फ ज्योग्राफी के बारे में नहीं है, यह ह्यूमन स्पिरिट, सर्वाइवल। ऐसी बेतुकी बाउंड्री कैसे बनी? जवाब हमारे सब कॉन्टिनेंट की कई कॉम्प्लिकेटेड कहानियों की तरह हिस्ट्री की लेयर्स में दबा हुआ है। किंग्स, क्वींस और उनकी मर्जी की कहानियों में ये सिर्फ फ्रेंडली मैचेस नहीं थे, ये हाई स्टेक्स गेम्स थे जहां करेंसी जमीन थी। लेजेंड है कि ये दोनों रूलर अपने गेम्स के रिजल्ट पर गांव और जमीन के टुकड़े दांव पर लगाते थे। एक हारा हुआ गेम मतलब कूच बिहार के राजा का एक गांव अचानक रंगपुर के फौजदार की प्रॉपर्टी बन जाता था। चूंकि ये गांव पूरे रीजन में फैले हुए थे, ऑनरशिप का रिजल्टिंग मैप एक बेतरतीब पैचवर्क बन गया। जब ब्रिटिश आए और उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइंस खींची, फिर आया 1947, इंडिया का दर्दनाक पार्टीशन। आउटडेटेड मैप्स और बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर के साथ काम करते हुए पार्टीशन लाइन जल्दबाजी में खींची गई। कूच बिहार इंडिया में मर्ज हो गया और रंगपुर ईस्ट पाकिस्तान चला गया। अचानक 2 लोकल रूलर्स के बीच का गेम एक इंटरनेशनल डिलेमा बन गया। हजारों लोगों की जिंदगियां इस हिस्टोरिक ओवरसाइट से सील हो गईं। ये कल्पना करें, आप आसिफ नाम के एक किसान हैं। आप एक इंडियन एन्क्लेव दहाला खागराबाड़ी नाम के एक छोटे से गांव में रहते हैं। आपका दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता है। आपको अपनी सब्जियां पास के बांग्लादेशी शहर के बाजार में ले जानी है, तो आप दोनों तरफ के सीमा प्रहरियों को एक छोटी सी रिश्वत देते हैं। आप अपनी सब्जियां बेचते हैं और दिखावा करना होगा कि आप एक स्थानीय हैं। आपको हमेशा डर लगता है, क्या होगा अगर किसी को पता चला कि आप एन्क्लेव से एक भारतीय हैं? आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपका सामान जब्त किया जा सकता है। अब अपने बच्चों के बारे में सोचें। बांग्लादेश में आपकी कोई कानूनी पहचान नहीं है, तो आप एन्क्लेव के भीतर स्थानीय झोला छापों या पारंपरिक चिकित्सकों पर निर्भर रहते हैं। आपके बच्चे भी एक उचित स्कूल नहीं जा सकते। कानून का क्या? इन एन्क्लेवों में अक्सर कोई कानून नहीं होता था। निवासियों को अपनी अनौपचारिक न्याय प्रणाली बनानी पड़ी, और फिर वे साधारण चीजें थीं जिन्हें हम हल्के में लेते हैं। सड़कों की कमी का मतलब था कि मानसून के दौरान कई एन्क्लेव पूरी तरह से कट जाएंगे। लेकिन चितमहलों के लोग इतिहास के एक ऐसे अध्याय में अटके हुए थे जिसे बाकी सभी पढ़ना भूल गए थे। कहानियों में मैं आपको मैंसूर अली नाम के एक आदमी के बारे में बताता हूँ। वे चुपके से ऑल इंडिया रेडियो सुनते थे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने ही बैकयार्ड में एक चोर की तरह जी है। अपनी झूठ बेचने के लिए मुझे अपने नाम के बारे में झूठ बोलना पड़ा। मेरा सबसे बड़ा सपना इंडियन सोइल पर मरना था। एन्क्लेव्स में महिलाओं की प्लाइट पर विचार करें। अगर कॉम्प्लिकेशंस आती थीं, तो परिवार के सामने एक टेरिबल चॉइस होती थी। मैरिज एक और कॉम्प्लेक्स इशू था, क्योंकि उन्हें लीगली जॉब्स नहीं मिल सकती थीं। छोटे लड़के स्मगलिंग स्मॉल गुड्स की कला सीखते थे। यह एक पैरेलल इकोनॉमी था। यह इंडिया का एक टुकड़ा था, बांग्लादेश के एक टुकड़े के अंदर। उनकी कहानियां सिर्फ एनेक्डोट्स नहीं हैं, वे कार्टोग्राफी के विल्डरनेस में खोई हुई एक जेनरेशन की टेस्टिमोनीज हैं। क्या होता है जब आपके पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती? ये इनविजिबल होने जैसा है। ऐसी दुनिया में जो आपको पता है डॉक्यूमेंट्स को लेकर ऑन बसेस्ड है,
इस आइडेंटिटी क्राइसिस ने एन्क्लेव्स के अंदर एक यूनिक हाइब्रिड कल्चर बनाया। उनके डेली इंटरेक्शंस, वे इंडियन फेस्टिवल्स चुपचाप सेलिब्रेट करते थे। हर जगह एक परमानेंट आउटसाइडर होने की उन्होंने अपने आसपास दुनिया को प्रोग्रेस करते देखा। उनकी एस्पिरेशंस उनके उड़ने से पहले ही काट दी गई थीं। आखिरकार आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल डिग्निटी के लिए स्ट्रगल बन गया। वे वोट देना चाहते थे, एक आवाज चाहते थे, गिने जाना चाहते थे। उनकी लड़ाई सबसे फंडामेंटल ह्यूमन राइट के लिए लड़ाई थी। बिलोंगने का अधिकार। कई दशकों तक चिटमहल की प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल लग रही थी, पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया। लेकिन फिर धीरे धीरे एक चेंज शुरू हुआ, एक सॉल्यूशन, लैंड स्वैप, एनक्लेव एक्सचेंज। 65 साल स्टेटलेस लिम्बो के बाद और फिर 50,000 लोगों को एक कंट्री मिली। एग्रीमेंट ने रेजिडेंट्स को चॉइस दी। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट मैप से बढ़कर डिग्निटी की रेस्टोरेशन थी। एग्रीमेंट साइन करना बस शुरुआत थी। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सबसे पहला काम एक आइडेंटिटी देना। पहला आधिकारिक आईडी हाथ में पाने का इमोशन, तुम बिलोंग करते हो। तुरंत डेवलपमेंट का काम बहुत बड़े स्केल पर शुरू हो गया। वे स्कूल जो खराब शेड्स में चल रहे थे, ये ऐसा था जैसे ये गांव जो 1940 में फ्रीज हो गए थे, लोग अब फ्रीली ट्रैवल कर सकते थे। पहली बार नेशनल इलेक्शन में वोट डालना बहुत गर्व और एम्पावरमेंट का मोमेंट था। वो डर जो पीढ़ियों से एक कांस्टेंट साथी था, वह धीरे धीरे खत्म होने लगा। वे अपने घर, अपने खेत और अपने सोशल नेटवर्क्स छोड़ आए थे। चितमहलों पर सूरज उगाया था। इंडिया बांग्लादेश एन्क्लेव्स की कहानी यह हमें सिखाती है कि बॉर्डर्स तो ये अनइमेजिनेबल सफरिंग क्रिएट कर सकती है। 2015 का एग्रीमेंट इस हिस्टोरिक रॉन्ग का करेक्शन था। हमें क्या बनाता है? उनका एक्सपीरियंस हमें दिखाता है कि आइडेंटिटी एक कॉम्प्लेक्स लेयर्ड चीज है। एनक्लेव इश्यू का रिजोल्यूशन शांतिपूर्ण डिप्लोमेसी के जरिए बॉर्डर्स को ब्रिज होना चाहिए, बैरियर्स नहीं। आइए इसकी स्टोरी को अपने साथ रखें। ये एक ऐसी स्टोरी है जो हमें जोर से और क्लियर बताती है कि हर बॉर्डर की एक स्टोरी होती है और हर स्टोरी का एक हैप्पी एंडिंग होना डिजर्व करती है।